हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉम स्कॉलर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। देखिए, ये चैप्टर आपका काफ़ी छोटा है एंड इजी भी है एंड मैं ये कह सकता हूँ कि ये काफ़ी आपके लिए स्कोरिंग चैप्टर बन सकता है। तो अब बिकॉज इसको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है सॉल्व करने में। अगर आपने क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, फिर तो ये क्वेश्चन आपका विद इन 5 मिनट्स आपको सॉल्व हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी बेसिक वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। देखिए, वैल्यूएशन शेयर्स यानी कि हम कर क्यों रहे हैं, इसका तरीका क्या है, वैल्यूएशन शेयर्स का, इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। पहले समझते हैं कि वैल्यूएशन शेयर्स के मेथड कौन कौन से होते हैं, पहले वो देखिए। देखिए, मेनली तो देखिए वैसे 3 मेथड होते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के। पहला तो मेथड आपका ये होगा, दैट इज इंट्रिंसिक मेथड। सेकेंड होगा आपका दैट इज कॉल्ड अर्निंग मेथड। थर्ड एक और होता है आपका, दैट इज कॉल्ड फेयर मेथड। फेयर मेथड, राइट। पहले एक बार हम जो फर्स्ट और सेकंड मेथड है, पहले इसको इसका बेसिक्स देख लेते हैं क्या है। देखिए, जो फर्स्ट मेथड है इसको इंट्रिंसिक मेथड। इंट्रिंसिक मेथड का अगर हम बात करें कि इसका असली मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक मेथड में दैट मीन्स दी बेस वैल्यू। बेस वैल्यू दैट मीन्स जैसे अगर मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है, तो आप इन्वेस्ट करने से पहले आप क्या देखते हो। देखिए, पहले आप देखते हो कि आपको किस इंडस्ट्री में आपको एंटर होना है। यानी कि आप पहले ऑप्शन देखते हो कि आपको किस इंडस्ट्री, यानी कि जो इंडस्ट्री आज के टाइम में जो ग्रोथ कर रही है और आने वाले फ्यूचर में इसका ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, तो आप उस इंडस्ट्री में एंटर कर जाते हो। इसके बाद आप इसमें देखिए काफ़ी सारे शेयर्स होते हैं, काफ़ी सारे पेयर्स होते हैं। अब उसमें से सबसे बेस्ट पिकअप फिर आप पिकअप करते हो कि चलो हमने ये पिकअप कर लिया। अब उसमें आप इन्वेस्ट करते हो। लेकिन इन्वेस्ट करने से आप पहले देखते हो उसकी वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्यों करते हो, आप देखते हो कि यह क्या, ये कंपनी का जो शेयर्स हैं वो अंडर वैल्यूड हैं या फिर ओवर वैल्यूड है, राइट। ये देखते हैं हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, राइट। लेकिन वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपने एक कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर लिया। आज आपके पास किसी कंपनी के मान लीजिए 10,000 शेयर्स हैं, राइट। अब आपको ये जानना है कि अगर मान लीजिए कंपनी आज डिसॉल्व हो गई, लिक्विडेशन में चली गई या कंपनी खत्म होने जा रही है, तो कंपनी आपको कितने पैसे देगी। ठीक है। मान लीजिए अगर आपने किसी कंपनी में अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं, 10 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं, आपके पास उसके क्या है, इक्विटी शेयर्स हैं, राइट। याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ दैट मीन्स वैल्यूएशंस, हमेशा जब भी समझो ये आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आपने अगर इन्वेस्ट किए हुए हैं तो आपको कंपनी जो है कितना पैसा वापस देगी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, राइट। तो अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो अगर कंपनी आपको 10 से ज़्यादा दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 10 से कम दे रही है तो दैट मीन्स आपको आज डिसीजन लेना होगा कि वेदर टू स्टिक विद इन द सेम कंपनी और यू नीड टू स्विच टू अनदर कंपनी। आपको ये डिसीजन लेना होगा। तो बेसिकली वैल्यूएशन शेयर्स हमें क्या करता है, हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में कि क्या हमें, जो हम एट प्रेजेंट जो हमने जहाँ पर जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या हम उसमें कंटिन्यू करें या फिर उसको हम एग्जिट मार के हम जो दूसरी कंपनी में उसको स्विच कर लें, राइट। तो देखिए, इंट्रिंसिक मेथड का दूसरा नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड ब्रेकअप मेथड। इसमें बेसिकली क्या, दैट इज द टू नो द रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। आप सिर्फ समझते हो, देखो ये आप सिर्फ एक पेपर वर्क करते हो अपना, कि अगर क्योंकि देखो आप क्या करते हो, कई बार कुछ लोग होते हैं कि भी इन्वेस्ट कर दिया और छोड़ दिया लॉन्ग टाइम के लिए, लेकिन कंपनी के अंदर इंटरनल मैनेजमेंट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसकी आपको प्रॉपर न्यूज़ नहीं मिल रही होती। बस सीधी सी बात है, वो तो बहुत रेयर लोग होते हैं जिनको ये सब पता होता है, या अगर जिनको पता भी तो बट पूरी बात नहीं पता होती। पता चला कि आपने जो है आज इन्वेस्ट कर रखा है, आपको 2 साल हो गए, 2 साल में कंपनी ने आपको अच्छा ग्रोथ दिया है, लेकिन जो थर्ड थर्ड ईयर चल रहा है उसमें हो सकता है कंपनी की हालत बहुत खराब है, हो सकता है एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, कंपनी की डिसॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है। तो उस केस में आपको कंपनी कितना पैसा लौटा के देगी, उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इन द केस ऑफ इंट्रिंसिक मेथड, राइट। याद रखना, ये हम देख रहे हैं एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन या एट द टाइम ऑफ डिसॉल्व, जो भी कह सकते हो कि कंपनी अब खत्म होने जा रही है, तो उस टाइम पे कंपनी आपको कितना पैसा वापस ला के देगी, उसको हम देते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, राइट। चलिए नेक्स्ट मेथड आपको दैट इज कॉल्ड अर्निंग मेथड। देखिए सीधी सी बात है कि अर्निंग मेथड में आपके बिल दो आपकी ब्रॉड कैटेगरी डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज को दैट इज डिविडेंड यील्ड एंड सेकंड वन इज
कैपिटलाइजेशन यील्ड। देखिए जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, राइट, मान लीजिए आपके पास इक्विटी शेयर्स हैं, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा, जो हमेशा रिटर्न मिलता है वो आपको दो फॉर्म में मिलता है। एक तो रिटर्न आपको होता है रेगुलर पे में, और एक होता है आपका लमसम में। जब आप किसी कंपनी में अगर आपने शेयर्स लिए हैं तो आपको जो रेगुलर इनकम मिलेगी वो मिलेगी बाय वे ऑफ डिविडेंड, और जब आप उस कंपनी से एग्जिट कर लोगे, यानी कि जो अमाउंट आपको जो रिडम्पशन अमाउंट मिलेगा एट द टाइम ऑफ एग्जिट, सो उसको बोलेंगे हम लमसम। तो देखा जाए तो आपकी अर्निंग जो है इक्विटी मार्केट में दो तरह की होती है, एक रेगुलर इनकम और एक वन टाइम इनकम होती है। तो जो रेगुलर जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और जो वन टाइम जो रिटर्न मिलता है दैट इज एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। तो हम उसमें देखेंगे कि भी इसकी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। बट आज का जो चैप्टर है वो मेनली हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज वैल्यू शेयर्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, दैट मीन्स हाउ टू कैलकुलेट इन द विद द मेथड ऑफ इंट्रिंसिक मेथड, राइट। अच्छा, फेयर वैल्यू मेथड दैट इज इट इज नथिंग, दैट इज द एवरेज ऑफ इंट्रिंसिक एंड द अर्निंग मेथड। दैट मीन्स फर्स्ट मेथड और सेकंड का आप बस एवरेज लो तो क्या आपके हाथ में क्या जाएगा, फेयर मेथड, ऑलराइट। तो ये था बेसिक, दैट इज वैल्यूएशन शेयर्स क्या होता है, क्यों करते हैं, वो आपको बेसिक आपको नॉलेज पता होनी चाहिए, ऑलराइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, नेट एसेट गिवन आपको दैट इज ₹60 लाख, इक्विटी शेयर्स गिवन है आपको दैट इज 1 लाख, ए टाइप के शेयर्स है 1 लाख, जिसकी फुल्ली पेड अप वैल्यू कितनी है 10। उसी सेम कंपनी में बी टाइप शेयर्स है दैट इज ₹1 लाख, और वो ₹5 फुल्ली पेड अप है, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट, हाँ पहले अब यहाँ देखिए, देखिए जो नेट एसेट मेथड है, ध्यान से सुनिए। देखिए आपने गुडविल चैप्टर पढ़ा होगा अपने, इससे पहले हमने उसमें भी नेट एसेट मेथड पढ़ा था, हमने एमलगमेशन पढ़ा था, उसमें भी हमने नेट एसेट मेथड पढ़ा था। देखिए सबकी नेट एसेट मेथड एक जैसी नहीं होती, क्योंकि सबका ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो फिर इसमें क्या करोगे, देखो सारी एसेट्स ऐड करोगे, ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स, इसमें आपकी गुडविल भी आएगी, इंटेंजिबल एसेट्स आएगी आपकी इसमें, ठीक है, तो वो इंक्लूड करनी है आपको। अगर कुछ एप्रिसिएशन हुआ तो वो भी आप ऐड करोगे, एप्रिसिएशन इन एसेट्स तो वो भी आप ऐड करोगे, राइट। अच्छा, क्या नहीं लोगे इसमें, आप फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लोगे। देखिए आपको मैंने डिफरेंस बताया भी था कि इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने आपको बताया भी हुआ है कितनी बार, राइट। इंटेंजिबल एसेट्स की जो है आपकी रियलाइजेबल वैल्यू होती है, बट इसकी कोई आपकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती। दैट मीन्स कंपनी अगर आज डूब जाए, ठीक है, तो फिक्टिशियस अगर एसेट्स आपके मौजूद है बैलेंस शीट में, तो उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू तो होती नहीं है। लेकिन अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है तो उसके रियलाइजेबल वैल्यू तो होती है, जैसे गुडविल। आप अगर आपकी कंपनी है, मार्केट में आपकी गुडविल है उस कंपनी की, तो आपको गुडविल का पैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी में कोई फिक्टिशियस एसेट पड़ी है तो उससे कोई पैसा नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई मार्केट वैल्यू होती नहीं है, तो उसको हम ले भी नहीं सकते, राइट। बस सबको आप ऐड करोगे, ये आपकी होगी ऑल एसेट्स। इसके बाद हम लेस करेंगे सारे के सारे लायबिलिटीज़, चाहे आपके कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो या आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो, सब लेस करेंगे, हमारे सब करंट एसेट भी सब लेस करोगे, राइट। इसके बाद आपके पास आएगा यहाँ पर नेट एसेट फॉर शेयर होल्डर्स, फॉर शेयर होल्डर्स। इसके बाद स्टूडेंट्स याद रखना, आपको यहाँ से माइनस करना है, दैट इज प्रेफरेंस कैपिटल। क्यों, क्योंकि हम नेट एसेट निकालने जा रहे हैं ओनली फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि लिक्विडेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही होती है,
और इक्विटी शेयर होल्डर ही जानना चाह रहे हैं कि अगर आज कंपनी डूब जाए तो आपको पैसा कितना मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हम जो प्रेफरेंस का जितना भी पोर्शन होगा वो सब निकाल देंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए इससे रिलेटेड अगर कोई डिविडेंड है या कोई एरियर है तो वो भी लेस करेंगे। बस अब आपके हाथ में जो भी सरप्लस अमाउंट बचा क्या हुआ, वो नेट एसेट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट्स इट। दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट। बस आपके हाथ में जो भी ये अमाउंट आएगा उसको हम क्या करेंगे, ये क्या आ जाएगा आपके पास, नेट एसेट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, इंट्रिंसिक मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी आपके हाथ में, intrinsic value of equity share, right? So this is the way of calculating valuation of shares with the help of net asset method, right? एक बार क्वेश्चन नंबर 1 फिर से पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर नेट एसेट गिवन आपको 60 लाख। दो टाइप के आपके इक्विटी शेयर्स हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए में जो है 1 लाख शेयर्स हैं 10 रुपये ईच के और वो फुल्ली पेड अप हैं। बी टाइप है 1 लाख शेयर्स के और 5 पेड अप हैं, फुल्ली पेड अप हैं। याद रखना स्टूडेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर जब आप कर रहे होंगे तब मेनली इसकी जो है कंडीशंस होती है। कंडीशन देखिए क्या क्या होती है। पहली जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो आपकी कंडीशन होती है, दैट मीन्स ऑल शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप होना चाहिए। और देखिए आप देख सकते इस क्वेश्चन में शेयर्स भी फुल्ली पेड अप हैं। सर नहीं होते तो क्या करते, आगे देखेंगे वो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। वन मोर थिंग, एक और कंडीशन होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है, दैट मीन्स ऑल शेयर्स मस्ट बी इक्विवेलेंट। यहाँ मतलब क्या, दैट मीन्स जैसे आप देख सकते हो कि एक शेयर यहाँ पर जो ए टाइप है इसकी वैल्यू कितनी है, 10 रुपये के हिसाब से है और इसकी वैल्यू 5 रुपये के हिसाब से है। तो इस केस में आप जो है इसको एक बेस तो सेम लेना पड़ेगा, एक बेस तो सेम लेना पड़ेगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन देखिए कैसे करना, आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना चाह रहे हो तो कैसे निकालना है, देखिए आपको आपको उसको बेस देके सेम करना पड़ेगा। कैसे देखिए, देखिए पहले जो शेयर्स हैं वो कितने के, देखिए 1 लाख शेयर्स हैं 10 रुपये के हिसाब से, तो वो 10 लाख रुपये हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरे शेयर्स हैं, याद रखना जो दूसरे शेयर्स हैं वो कितने के हैं, देखिए 1 लाख हैं 5 रुपये के हिसाब से, तो उसकी वैल्यू 5 लाख होगी। डिवाइड कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे बेस लिया हमने 10, ठीक है। देखिए 10 लेने का बेसिक लॉजिक क्या है, देखिए एक तो फर्स्ट रीज़न ये है कि इससे कैलकुलेशन ईजी होती है। दूसरा, कोई भी शेयर अगर आईपीओ आता है तो उसकी बेस वैल्यू कितनी ₹10 होती है, राइट। तो ये दो दो ही मेन रीज़न है, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, बेस लेके चलते हैं यहाँ पर इतना। तो यहाँ पर आपका देखिए कितने नंबर शेयर्स हो गए यहाँ पर, 1.5 लाख। वैसे देखा जाए तो आपके पास टोटल नंबर शेयर्स कितने थे, 1 लाख और 1 लाख 2 लाख थे, लेकिन उनकी वैल्यू पर शेयर की वैल्यू इक्वल नहीं थी, इक्वल नहीं थी। तो इक्वल लाने के लिए हमने क्या करा, एक बेस लिया और उसके अकॉर्डिंग हम टोटल नंबर शेयर्स कितने निकाले, हमने 1.5 लाख शेयर्स निकाले, राइट। तो बस अब देखिए क्या निकालना है, हम इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ₹10 ईच, यहाँ लिखोगे फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। तो फॉर्मूला क्या बन गया, नेट एसेट फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड विद द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। तो नेट नेट एसेट गिवन आपको 60 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स हमने निकाला 1.5 लाख, तो आपके पास कितनी वैल्यू, ₹40 पर शेयर। ये क्या आपके पास, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ₹10 फुल्ली पेड शेयर्स, राइट। अच्छा, अब हमें निकालना है, हमें देखिए हम याद रखना जितने भी इक्विटी शेयर की जितनी भी क्लास होगी, क्लास इन द सेंस जितने उसके टाइप होंगे उसके अलग निकालने होंगे। ये हमने निकाला था एज पर ₹10 के हिसाब से, बट अब मैं निकालूंगा एज पर ₹5 के हिसाब से। तो क्या निकलेगा, जो हमारा 40 निकलता है एज पर 10, इसको हम इस रेशियो में कर देंगे। हमने 40 निकाला था एज पर 10, अब निकालेंगे हम 5 के हिसाब से, तो कितना आएगा 20 पर शेयर। ईजी है क्लास। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ₹5, 10 के हिसाब से कितना आएगा 40, 5 के हिसाब से कितना होगा 20, राइट। चलिए ना, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। नेट एसेट इस बार आपको गिवन दैट इज 59,50,000।
इक्विटी शेयर्स टाइप ए गिवन है आपको 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each fully paid up. Out of this, there are calls in arrear on 25,000 shares of ₹2 per share. यहाँ पर अब क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर आ गया। मैंने कहा था कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ऑल शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप। अभी देखते हैं इसको कैसे करेंगे। और बी टाइप शेयर्स का गिवन है 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 each फुली पेड अप। इसमें कोई दिक्कत नहीं है फुली पेड अप, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला है ये फुली पेड अप नहीं है, राइट। देखिए इसको क्या कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। एक बार इसको आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जैसे देखिए अगर मान लीजिए किसी कंपनी की बैलेंस शीट है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आपके जो इक्विटी शेयर्स गिवन है वो गिवन है 15,50,000 के, राइट। एंड जो कॉल्स इन एरियर था वो 50,000 का था। कॉल्स इन एरियर 50,000 का है ना, तभी तो इक्विटी शेयर्स आपकी वैल्यू 15,50,000 है, राइट। तो जब आप किसी कंपनी की वैल्यूएशन कर रहे होते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑन पेपर, यानी कि सिर्फ ऑन पेपर, यानी कि आप अपने ही रफ नोटबुक में क्या करते हो, उसकी आप ये मान के चलते हो कि कंपनी को ये शेयर्स बाद में मिल जाएंगे, कॉल्स इन एरियर है, और आप मान के चलते हो कि कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है और कंपनी जो है इन जो पार्टली पेड अप शेयर्स है कंपनी को फुली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट कर लेगी, कंपनी से पैसा मंगा लेगी। तो जब पैसा आएगा तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, ये 50,000 शेयर्स जो आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, वो कैश के फॉर्म में आएगा। और आपको पता है कि कैश क्या होता है, वो एक एसेट होती है, करंट एसेट होती है। और जब करंट एसेट, अगर आप जब मानोगे कि 50,000 के पैसे मिल गए या मिल जाएंगे तो करंट एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और जब नेट एसेट मेथड करोगे, जब अप्लाई करोगे, तब क्या ऐड करते हो आप सबसे पहले, ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स। तो उसमें ये कैश का अमाउंट भी तो आपको ऐड करना होगा 50,000, राइट। तो इसमें क्या तरीका क्या होता है, जब आप नेट एसेट करते हो तो उसमें हम ऐड करते हैं बाय नोशनल कॉल। नोशनल कॉल मीन्स आपने रफ पेपर में आपने बस इस तरह एक एज्यूम कर लिया कि कंपनी जो है पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप में कन्वर्ट कर लेगी और कंपनी का पैसा आ जाएगा, और जब आएगा तो कैश के फॉर्म में आएगा, तो एसेट बढ़ जाएगी। तो इसको हम नोशनल कॉल की तरफ, इसको हम बाय नोशनल कॉल लिख के अमाउंट जो है ऐड कर देंगे, राइट। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 2, नेट एसेट देखिए कितनी है, 15,50,000 है। इसमें नोशनल कॉल ऐड करा 25,000 इंटू 2 दैट इज ₹50,000। टोटल नेट एसेट फॉर द इक्विटी शेयर्स कितनी होगी, 60 लाख, राइट। तो बस अब देखिए नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, 15 लाख जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वही सेम मेथड। टोटल कितने शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 1,50,000। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आ गई, 60,000 डिवाइड बाय 1,50,000, तो कितना आ गया, ₹40 पर शेयर। ये कैसा, ये इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ₹10 शेयर आई है। ये मीन्स अगर ये फुल्ली पेड अप होता तो ये उसकी वैल्यू निकाली है, राइट। लेकिन फुल्ली पेड अप तो है नहीं, तो हमें 10 के हिसाब से निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, 40 में से 2 माइनस कर देंगे, आपके पास देंगे 30 पर शेयर, 38 पर शेयर, राइट। सेम वे फॉर द 5, लेकिन ये जो क्या था 5 शेयर कहते हैं आपके फुल्ली पेड अप थे, ये फुल्ली पेड अप थे। तो कैसे निकालेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10, तो कितना आ गया, ₹40 पर शेयर, राइट। इसके आप देखिए वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। आप देख सकते हो क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, पहले जो शेयर्स थे, देखिए जो देखा जाए तो 1 लाख में से 25,000 तो कॉल सीनियर थे, तो दैट मीन्स जो रिमेनिंग 75,000 शेयर्स है वो तो फुली पेड अप थे। तो 70,000 इंटू में 40 कितना होगा, 30 लाख। इसके बाद जो रिमेनिंग जो था 25,000 इंटू में कितना होगा, 38 के हिसाब से आएगा, तो कितना होगा 9,50,000। फिर रिमेनिंग 1 लाख इंटू 20 लाख, ये कितना आ आपका दिस एसेट की वैल्यू कितनी आ गई, 59,50,000। आप इसको इजीली वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, ऑलराइट। चलिए नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। आपको बैलेंस शीट गिवन है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सप्लाई सब कुछ गिवन है आपको। यहाँ ध्यान से देखिए, नोट्स अकाउंट में आपको गिवन है 30,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 इज फुल्ली पेड अप, ₹3 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट गिवन आपको 10,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 8 पेड अप है ₹80,000। एक बात स्टूडेंट समझ से याद रखना, यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखी हुई है, 10,000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच 8 पेड अप। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये क्या नाम है, अनकोल्ड है, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉल सेंटर है, कुछ नहीं लिखा। तो जब कुछ नहीं लिखा तो क्या आप क्या मान के चलते हो, ये अनकोल्ड,
मीन्स शेयर की वैल्यू तो है 10 रुपये, लेकिन अब तक 8 रुपये के हिसाब से पैसे आ चुके हैं। और जब तक कॉल सेलिंग एरर ना लिखा हो तो क्या मांगे थे कि कंपनी ने अब तक 2 रुपये के हिसाब से पैसा मंगाया ही नहीं है अनकोल्ड पर अब तक। और जब अनकोल्ड होगा तब भी आप उसको ये मान के चलोगे नोशनल कॉल वही सेम ट्रीटमेंट होगी। तो यहाँ पर नोशनल कॉल कितना हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज ₹20,000, ये ऐड हो जाएगा। चलिए आगे लिखा हुआ है द गुडविल इज इंडिपेंडेंट वैल्यू ₹50,000। पहले कितनी थी गुडविल की वैल्यू हमारे, देखिए गुडविल थी 70,000 की, तो अब 50,000 आएगी। और टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कितने की 4,20,000, जो पहले की थी 4,50,000। देयर वाज ए कंटिजेंट लायबिलिटी ऑफ ₹20,000 विच हैज बिकम पेएबल। कंटिजेंट लायबिलिटी आपको गिवन नहीं होगी, तो दैट मीन्स ये एक एडिशनल लायबिलिटी क्रिएट होगी। बस अब हमें निकालना है डिटरमाइन द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द शेयर्स अंडर नेट एसेट। अच्छा बोथ शेयर्स की निकालनी है आपको। तो देखिए सॉल्यूशन का, देखिए नेट एसेट निकाल रहे हैं, तो देखिए पहले गुडविल हम निकालेंगे 50,000, इसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस वन करंट एसेट आपको गिवन है 2,20,000 की। टोटल एसेट्स होगी आपकी 6,90,000। 11% डिबेंचर्स 1 लाख गिवन आपको। करंट लायबिलिटीज गिवन आपको 90,000 और कंटीजेंट लायबिलिटी गिवन आपको 20,000। नोशनल कॉल हमने ऐड कर दिया 20,000, तो आपके पास टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हो गए, सॉरी नेट एसेट्स फॉर दी इक्विटी शेयर्स होल्डर्स कितने हो गए 5 लाख। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं इसकी जो क्वेश्चन जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसके क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हो। अब हमारे पास क्या आ गया नेट एसेट फॉर दी इक्विटी शेयर होल्डर्स आके आपके पास आ गए। अब हमें क्या निकालना है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो देखिए पहले आप हमेशा क्या करो फुल्ली पेड के हिसाब से निकालो। तो निकाल रहे हैं हम इंट्रिंसिक वैल्यू पर ₹10 पर शेयर फुल्ली पेड अप के हिसाब से। तो नेट एसेट कितनी थी फॉर द इक्विटी शेयर 5 लाख। टोटल नंबर शेयर्स कितने 30 + 10 दैट इज 40,000। तो आपके पास कितने शेयर कितनी होगी इंट्रिंसिक वैल्यू 12.5 पर शेयर। अब इंट्रिंसिक वैल्यू आप निकालो ₹8 पेड अप के हिसाब से कितना आ गया 12.5 माइनस 2 कितना आ गया 10.5 पर शेयर, राइट। इजी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। आपको यहाँ देखिए आपको क्या गिवन है 15,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 each, 8 फुल्ली पेड अप 1,50,000 क्लियर। 20,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 each, 6 पेड अप 1,20,000। 6,000 9% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और ₹10 each फुल्ली पेड अप 60,000। इस बार आपको आपको जो है प्रेफरेंस शेयर्स भी गिवन है। आगे लिखा हुआ है करंट कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स कितनी है 3,70,000 थी और स्टॉक की वैल्यू इतनी होगी। इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ इतने में ही बिक पाएगी। 50% डेटर्स जो है वो भी डाउटफुल हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो इसका एरिया 5 साल का। तो यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस शेयर्स के कितने निकालेंगे, देखिए कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं टोटल 6,000 के हैं, ₹10 ईच है। डिविडेंड कितना मिलेगा 9%, तो ये कितना होगा 5,400 और 5 साल का एरियर है तो इंटू 5 कर देंगे। आगे लिखा हुआ है द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू एरियर प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। यानी कि हम इसको माइनस करना होगा, वो तो हम वैसे भी करते हैं, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स कितनी गिना आपको 3,70,000। इन्वेस्टमेंट इतनी की बिक पाएगी। स्टॉक की मार्केट वैल्यू इतनी रह गई। डेटर्स की यहाँ पर देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी दी है, डेटर्स की वैल्यू आपकी थी 40,000 की थी, तो आधी रह जाएगी 50% दैट इज 20,000। कैश गिवन आपको 40,000 का। नोशनल कॉल यहाँ पर देखिए कैसे निकाला था, ये वाला नोशनल कॉल, ये अनकोल्ड था ना, ये अनकोल्ड था। सो 20,000 इंटू में 4 के हिसाब से आपका 80,000 रुपये नोशनल कॉल आ गया आपका। ये हमने ऐड कर दिया। टोटल एसेट्स आपकी कितनी होगी 6,20,000 की। लॉन्ग टर्म लोन माइनस कर दिया, सन्ड्री क्रेडिटर माइनस कर दिया। अब प्रेफरेंशियल कैपिटल लेस कर दो, एरियर भी माइनस कर दो 5 साल के हिसाब से। तो अब आपके पास क्या बचा नेट एसेट फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर दैट इज ₹3,13,000, राइट। बस अब हमें सारे टाइप के जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। तो पहले फुली पेड अप के हिसाब से निकाल लो। नेट एसेट इतना, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखिए कितने थे, इक्विटी शेयर 15,000 और 20,000, तो टोटल कितने हो गए ये 35,000। तो फुली पेड अप के हिसाब से इतने हो गए। और जो पार्टली पेड अप हैं तो उसको हमने 4 रुपये माइनस करके आपकी वैल्यू इतनी आ गई। दैट्स इट। देखिए चैप्टर बहुत ईजी है, मैंने जैसे कहा था छोटा चैप्टर है, ईजी है, बस आपको लैंग्वेज अच्छे से पढ़ानी चाहिए। चलिए नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5।
बैलेंस शीट आपको गिवन है, इस बार आपको देखिए क्या गिवन है, 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स और रुपीज 12 ईच, दैट इज 1 लाख, 30,000 इक्विटी शेयर रुपीज 10 ईच, दैट इज रुपीज 3 लाख। डिवेंचर्स इंटरेस्ट फॉर ओइंग 6 months and dividend on preference shares are in arrear for 1 year. Okay. Assuming assets worth their book value show approximates of shares. Preference shares are preferential. Preference shares are preferential as to capital, and arrears are payable in winding up. Second part, preference shares are preferential as to capital, but arrears of preference dividend are not payable at the winding up. देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि आपको पता लगे कि कब डिविडेंड देंगे तो कैसे निकालेंगे, अगर डिविडेंड अगर पे नहीं करना होगा तो फिर इसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, सनरी एसेट्स की देखिए वैल्यू कितनी थी, 5,48,000। यहाँ पर देखिए आप 5,48,000 थी, इसमें से ये लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और कोई एसेट गिवन नहीं है, तो टोटल एसेट्स कितनी आ गई, 10% डिबेंचर हमने कर दिया लेस, सनरी क्रेडिटर हमने कर दिए, इस पर जो इंटरेस्ट था वो हमने लेस कर दिया। अच्छा ये कहाँ से इंटरेस्ट आया, बिकॉज यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है कि डिबेंचर का हमें इंटरेस्ट जो है देखो पे करना है। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो 20 सॉरी सॉरी ये यहाँ पर ना 10% होगा, 10% डिबेंचर इसका इंटरेस्ट होगा, तो 10% कितना होता है कि 5,000 बचा, लेकिन 6 महीने के हिसाब से देखो आधा कर देंगे, दैट मीन्स वो अभी भी क्या है, वो अनरिकॉर्डेड आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी, तो वो हम लेस करेंगे, 2,500 रुपये का वो लेस हो जाएगा। तो आपके पास नेट एसेट फॉर द इक्विटी शेयरहोल्डर्स कितना आ गया, रुपीज दिस मच अमाउंट, राइट। तो बस पहले निकालेंगे एक इंट्रिंसिक वैल्यू प्रेफरेंशियल, देखो यहाँ पर देखिए, याद रखना ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये कौन सी वैल्यू आई है, सॉरी यहाँ पर ये इक्विटी शेयर होल्डर नहीं आएगा, सॉरी क्लास, यहाँ पर नेट एसेट फॉर दी शेयर होल्डर्स, ओनली फॉर शेयर होल्डर्स, ओनली फॉर शेयर होल्डर्स, ये नहीं आएगा, ओनली फॉर शेयर होल्डर्स कितना है, 3,85,500। अब निकाल रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियर्स। देखिए प्रेफरेंशियर्स की वैल्यू कितनी कितनी है, 1,00,000 रुपये के तो प्रेफरेंशियल कैपिटल है, 12,000 का उसका एक डिविडेंड है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 10,000, तो प्रेफरेंस शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है 11.2 पर शेयर। वही सेम वे अगर हम इक्विटी शेयर निकालें तो कितना है, देखिए नेट एसेट की वैल्यू कितनी है 3,85,500, इसमें से प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू निकाल लो 1,12,000 और 30,000 से डिवाइड कर दो, जो कि टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी से कितना है कि 9.12। लेकिन अच्छा ठीक है, अब हम निकालना है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बी पार्ट में, विदाउट डिविडेंड, अगर डिविडेंड पे नहीं करना है तो कितनी है 1,00,000 डिवाइड बाई 10,000, तो 10 पर शेयर हो गया, और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी से कितना आ जाएगा 3,85,500 लेस 1,00,000 ओनली डिवाइड बाई 30,000, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इंट्रिंसिक की 9.52 पर शेयर। इजी है क्लास, आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। चलिए नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। फॉलोइंग फिगर्स गिवन आपको ऑफ मैसेज प्रोस्पेरस लिमिटेड, 9% प्रेफरेंशियल्स और रुपीज 100 ईच, 3,00,000 गिवन आपको, 1,00,000 इक्विटी शेयर्स और रुपीज 100 ईच, 50 कॉल्ड अप अमाउंटिंग रुपीज 50,000, 1,000 इक्विटी शेयर्स रुपीज 100 ईच, 25 कॉल्ड अप 25,000, 1,000 इक्विटी शेयर्स और रुपीज 100 ईच फुल्ली कॉल्ड अप रुपीज 1,00,000, टोटल आपके शेयर कैपिटल कितना हो गया 4,75,000। जनरल इज गिवन आपको 2,00,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस गिवन आपको 50,000 का। आप देख सकते हो क्लास इस टेबल में आपको एसेट गिवन नहीं है बिल्कुल भी, राइट। तो जब एसेट गिवन नहीं है तो इसका मतलब हमें जो है यही एक लायबिलिटी के थ्रू ही हमें जो है नेट एसेट मेथड फॉलो करना होगा। आगे लिखा हुआ है ऑन अ फेयर वैल्यूएशन ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी इट इज फाउंड दैट दे हैव एन एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 75,000। वो बोल रहे हैं कि कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं वो एप्रिशिएट होगी बाय ऑफ कितने अमाउंट से 75,000 से वो एप्रिशिएट होगी। देन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइडेड दैट, सॉरी
The articles of association provided that in case of liquidation, the preference shareholders will have further claim to the extent of 10% of the surplus assets. क्या मतलब है? यहाँ पर बोल रहे हैं कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, यानी कि ये उनके टर्म्स में लिखा हुआ है, दैट मीन्स इफ देयर इज एनी एप्रिसिएशन इन द ओवरऑल एसेट्स, then the preference shareholders are entitled to get 10% of the overall benefit, right, at the time of liquidation, right, उनको ये मिलेगा ही मिलेगा। बस अब आगे हम क्या करना है, असर्टेन द वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स अज्यूमिंग लिक्विडेशन, इग्नोर करना हमें बनेगा एक्सपेंसेस। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर देखिए अब आपका एसेट्स तो गिवन नहीं है। अगर आप देखिए इसके बैलेंस शीट को ध्यान से देखोगे तो देखिए 9% प्रेफरेंस गिवन आपको 3 लाख की, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन आपको 1,75,000 की। कैसे निकाला, मैंने सबको बस ऐड कर दिया। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन में गिवन था मैंने यहाँ पर 3 लाख और 1,75,000 ये मैंने ऐड कर दिया। जनरल रिजर्व गिवन आपको 2 लाख के और ये गिवन आपको टोटल अमाउंट कितना हो गया 7,25,000। तो ये सेम वो यहाँ पर भी जाएगा आपका 7,25,000 का। सो दैट मीन टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी होगी 7,25,000 की होगी। और क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो कंपनी के ओवरऑल एसेट जो है 75,000 से बढ़ गई, एप्रिसिएशन हो गया, एप्रिसिएशन हो गया। और अगर कुछ एप्रिसिएशन हुआ और ये एट ए टाइम ऑफ लिक्विडेशन क्या होगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो है 10% का बेनिफिट मिलेगा पहले, बाद में इनको मिलेगा, यानी कि टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ द सरप्लस एसेट जो है वो किसको मिलेगा, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उसके बाद अगर कुछ अमाउंट बचेगा तो फिर वो इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा। तो देखो अगर मान लीजिए एप्रिसिएशन होगा 75,000 का तो एसेट बढ़ जाएगी, और वो मुनाफा जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा P&L के फॉर्म में, कितना 75,000। तो 8 लाख आपका ये भी, 8 लाख का ये हो जाएगा और आपका 8 लाख का ये हो जाएगा, दोनों तरह से बढ़ जाएगा आपका, राइट। तो देखिए सोल्यूशन फिर कैसे करेंगे, देखिए शेयर कैपिटल आपको गिवन है टोटल 4,75,000 की, नॉशनल को ऐड करेंगे। नॉशनल को यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, बी और सॉरी सी एंड डी में नॉशनल को लाएगा, कितना यहाँ पर कितना का देखिए 1,000 इंटू में 75 आएगा यहाँ पर, यहाँ कितना आएगा आपका, सॉरी ये इसमें नहीं होगा, बी में होगा, बी में यहाँ पे कितना देगा 1,000 इंटू में 50। तो देखिए वैसे क्या हुआ है 1,000 इंटू 50, 1,000 इंटू 75, टोटल कितना हो गया 1,25,000 ऐड कर दिया। रिजर्व सरप्लस कितना था इतना, और एप्रिसिएशन एसेट्स हुआ तो वो एक आपका रिजर्व का पार्ट बन जाएगा 75,000 का। सो ये क्या लिखा हुआ है, अमाउंट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर होल्डर कितना होगा 9,25,000। अब इसमें से सबसे पहले प्रेफरेंशियल कैपिटल लेस कर दो 3 लाख रुपए का। अब यहाँ पर 6,25,000 किसके लिए हुआ, अमाउंट अवेलेबल फॉर दी ओनली फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखा जाए तो इक्विटी शेयर कैपिटल है कितने की 3 लाख की है, तो दैट मीन सरप्लस अमाउंट अभी भी कितना बचा है 3,25,000 का बचा हुआ है, राइट। देखिए क्या ध्यान सुनना, पहले ही जो 9,25,000 आया वो क्या है आपका, देखिए ये 9,25,000 टोटल अमाउंट है, दैट मीन्स फॉर दी ओवरऑल शेयर होल्डर, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो चाहे वो इक्विटी शेयर हो, दोनों का लमसम अमाउंट कितना हुआ 9,25,000 का। उसमें से पहले हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो भी अमाउंट था वो हमने लेस कर दिया 3 लाख रुपए का, रिमेनिंग अमाउंट किसके लिए बचा, इक्विटी शेयर होल्डर का। अब हमें देखना है कि सरप्लस अमाउंट कितना बचा है, तो हम क्या करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल भी निकाल दो, पूरी पूरी 3 लाख रुपए की फुली पेड है ना वो निकाल दिया हमने। तो सरप्लस अमाउंट कितना बचा 3,25,000 का बचा। अब इसमें से जो पहले जो 10% है पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा कितना 32,500, और जो बाकी जो रिमेनिंग सरप्लस अमाउंट होगा वो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिलेगा 2,92,500, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये जो 3 लाख और जो ये अमाउंट है ये वाला, ये किसके लिए हुआ, इक्विटी के लिए, राइट। तो यहाँ पर देखिए जब आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालोगे 5,92,500 कैसे निकाला, देखिए वही अमाउंट है जिसमें मैं देखिए सर्कल किया हुआ है 3 लाख ही हो गया और ये अमाउंट हो गया, दोनों को ऐड करके नेट एसेट वैल्यू आ गई फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो गए 3,000 रुपये के हो गए। तो फुली पेड अप, ये फुली पेड अप याद रखना कितना हो गए 197.5। फिर इसको 50 पेड अप के हिसाब से 50 रुपये माइनस कर दी, ये आ गया 25 रुपये के हिसाब से ये माइनस कर दिया, ये आ गया आपके पास
राइट। देन वैल्यू ऑफ द फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैसे निकालेंगे? देखिए प्रेफरेंस शेयर्स में कितना कितना अमाउंट आएगा। प्रेफरेंस शेयर्स में एक तो ये वाला अमाउंट आएगा और ये वाला अमाउंट आएगा, तो कितना होगा 3,32,500 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये अमाउंट आ गया। दैट्स इट, इजी था क्लास। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। ये क्लास अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। आपको बैलेंस शीट गिवन है, इक्विटी शेयर्स गिवन आपको फुली पेड अप 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स गिवन आपको 1 लाख के, शॉर्ट टर्म बोरेंस गिवन आपको 1 लाख के, 10% डिबेंचर्स गिवन है, इसमें लिखा हुआ है 60% डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम प्रायर टू द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। टोटल डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी, 1 लाख की है। यानी कि जब आप बैलेंस शीट शेयर्स की क्या कहते हैं कैलकुलेशन करोगे, तो आप ये मान के चलोगे कि डिबेंचर्स का 60% अमाउंट जो है वो पे ऑफ हो चुका होगा। गुडविल की वैल्यू गिवन आपको 90,000, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इतनी गिवन है, 10% इन्वेस्टमेंट गिवन है आपको, जिसकी फेस वैल्यू तो इतनी है बट मार्केट वैल्यू कितनी है, 1 लाख की है। करंट एसेट की वैल्यू इतनी है। आगे लिखा है गुडविल की वैल्यू जो 1,70,000 होगी, पहले थी कितनी, 90,000 बढ़ गई। लिखा हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर फाउंड अंडर वैल्यूड बाय रुपीज 1,50,000, 1,50,000 से कम लिखी हुई है तो हमें ऐड करना होगा। आगे लिखा हुआ है ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स 10% इज ट्रेड एंड द बैलेंस इज नॉन ट्रेड। अच्छा, जो ये 1 लाख के जो टोटल जो आपको गिवन है, इसमें से बोल रहे हैं कि जो 10,000 है वो क्या है, आपका ट्रेड है, और जो 90,000 है वो क्या है, आपका नॉन ट्रेड है। लिखा हुआ है ऑल ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो 10% वैल्यू से कम लिखी हुई है, यानी कि जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें से ट्रेड वाली तो ये है और ये नॉन ट्रेड है, तो इसकी वैल्यू लिखी हुई है, यानी कि जो 10,000 की वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, वो 9,000 ही रहेगी बस अब। आगे लिखा हुआ है डिस्प्यूटेड बोनस क्लेम ऑफ ₹29,000 not yet provided in the accounts of 2022-23 is settled at ₹19,000। आप देख सकते हो कि ऊपर बोनस के बारे में कुछ बात नहीं करी थी, राइट, और ये 22-23 की बात हो रही है, उसी की बैलेंस शीट है। यानी कि कंपनी को जो एक डिस्प्यूटेड एक क्लेम था जो था 29,000 का, कंपनी ने उसको 19,000 में सेटल कर दिया, और देख सकते हो बैलेंस शीट में था नहीं, तो ये क्या आपकी अनरिकॉर्डेड एक लायबिलिटी क्रिएट होगी, राइट। आगे लिखा है कि डेटर से जो 10,000 रुपये के जो वो इरिकवरेबल है, तो वो हमें डेटर से माइनस कम करने में लगेंगे, और बस अब हमें क्या निकालनी, इंट्रिंसिक वैल्यू। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे क्लास, गुडविल इतनी की रह गई, प्रॉपर्टी प्लांट देखिए 3 लाख थे, 1.5 लाख रुपए जो है वो क्या था, वो अंडर वैल्यूड था, ऐड कर दिए, टोटल कितने के 4.5 लाख। ट्रेड इन्वेस्टमेंट 9,000 की रह गई, नॉन ट्रेड 90,000 के। करंट एसेट्स यहाँ पे कितनी गई, 6,10,000 के थे, 10,000 क्या हो गई, बैड डेट हो गई, सॉरी 1 लाख रुपए क्या हो गए, बैड डेट हो गई, और 60,000 के डिबेंचर पे कर दिए। सर ये अपने करंट एसेट्स की मदद से क्यों करा, भाई डिबेंचर की जब पे अमाउंट रिडीम करोगे, राइट, तो वो आपके कैश में से हो जाएगा तो करंट एसेट कम हो जाएगी, तो ये कितने रहेगा अमाउंट, 5,40,000 का, तो आपके टोटल एसेट्स कितनी होगी, 12,59,000। इसके बाद डिबेंचर देखिए 1 लाख के थे, 60,000 तो रिडीम कर दी, रहे कितने के, 40,000। शॉर्ट टर्म बोनस इतने की मैंने आपके, बोनस अनरिकॉर्डेड इतने रह गए, इसमें से अब प्रेफरेंशियल कैपिटल लेस कर दो, रेमेनिंग अमाउंट किसके लिए बचा, फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट इज ₹10 लाख। बस अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट वाले निकालेंगे, नेट एसेट डिवाइडेड बाय दी 50,000, तो कितना आ गया, 20 पर शेयर, और ये था ही फुली पेड अप, कोई दिक्कत तो नहीं थी इसमें तो, राइट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट थोड़े थोड़े माने माने चेंज कर दिए ताकि आपको जो है क्लैरिटी हो जाएगी। इक्विटी शेयर गिवन आपको फुली पेड अप 5 लाख के, और इसी में ही आपके जो कॉल्स इन एरर गिवन है ₹2 के हिसाब से, यानी कि 20,000। इसके बाद गिवन है 15% प्रेफरेंस और ₹100 ईच, 1 लाख के। इस बार आपको प्रेफरेंस शेयर्स का भी कॉल्स इन एरर आ गया, अब तक हमने ऐसा क्वेश्चन किया नहीं था, अब देखो ये भी आ गया। सरप्लस गिवन आपको 3 लाख का, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 1 लाख हो गया, सेम आपका डिबेंचर वही होगा आपका, यानी कि 60% हमें पे ऑफ करना है। प्रॉपर्टी गुडविल ये बाकी सब वैल्यू सेम है आपकी, और आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, गुडविल सेम, ये वही सेम इन्वेस्टमेंट सेम गिवन है, ट्रीटमेंट है, बस हमें नोशनल कॉल पे ध्यान देना है इस बार आपको। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, ये सब सेम है आपका, यहाँ देखिए सेम है, कुछ नहीं करा मैंने। करंट एसेट की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी थी, 5,86,000,
1,00,000 रुपये माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा होता है ना आपका, सॉरी 10,000 जो है माइनस कर देंगे डेटर से, 2,000 माइनस कर दिया, तो देखिए वो मिलेंगे नहीं। और 60,000 के हमें डिवेंचर पे करने हैं, तो टोटल करंट एसेट कितना आएगी 5,16,000। नोशन कॉल देखिए पहले इक्विटी शेयर कैपिटल की, यहाँ पर देखिए 20,000 रुपये की नोशन कॉल इक्विटी की बनेगी और 4,000 की प्रेफरेंस शेयर की बनेगी। हम मान के चलेंगे ना कि ऑल शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप, तो दोनों को हम ऐड बैक करेंगे, तो टोटल शेयर्स की वैल्यू ये हो गया आपकी, डिवेंचर्स की वैल्यू इतनी रह गई, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेस करो, टोटल नेट एसेट कितनी होगी 10,00,000 रुपये की। बस अब इंटरेस्टिंग वैल्यू निकाल लो आप, फुली पेड अप की वैल्यू इतनी थी, और यहाँ पर देख सकते हो कि इक्विटी की, यानी ये आता है, ये चाहिए मैंने इक्विटी की निकाली है, 2 रुपये के हिसाब से माइनस कर दिया, तो कितना आएगा 18 रुपये रहेगा। दैट्स इट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, माइनर चेंजेस है यहाँ पर देखिए। इक्विटी कैपिटल इतने हैं, अच्छा यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है इक्विटी शेयर ₹10 इज 8 पेड अप ₹1,60,000। अगेन ये क्या मान के चलोगे, यहाँ पर देखिए आगे कॉल से नहीं लिखा इसके आगे, तो ये क्या मान के चलोगे आप, अनकॉल्ड। फिर इसके बाद ₹5 फुली पेड अप, इसी पे आपको कॉल सीनियर 2 रुपये के हिसाब से। इक्विटी शेयर ₹1 इच फुली पेड अप, प्रेफरेंस शेयर्स भी गिवन आपको 1 लाख के, इस पे कॉल सीनियर भी आपका 4,000 रुपये का। बाकी सब आपका सेम है जैसा लास्ट पिछले क्वेश्चन में था, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आपको ट्रीटमेंट भी आपको सब कुछ सेम है आपका, ये उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन में आते हैं यहाँ पर। गुडविल 1,95,000 ये सब सेम है आपका, ये भी सेम है, ये भी सेम है आपका, ये भी सेम है। करंट एसेट की वैल्यू इतनी थी, इतने के हमने आपके जो डेटर्स हैं इतने कम हो गए, इतनी वैल्यू लगी। नोशन को यहाँ पर देखिए ध्यान से, नोशन को देखिए यहाँ पर, नोशन को कौन सा रहेगा, एक तो अनकोल्ड का रहेगा, कितने रहेगा आपका यहाँ पर देखिए, अनकोल्ड के हिसाब से कितना रहेगा, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे देखिए आप, ये 1,60,000 8 रुपये के हिसाब से है ना, 2 रुपये के हिसाब से कितना बनेगा देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स किस तरह आपकी 20,000 रुपये आ जाएंगे, 2 रुपये के हिसाब से कितना रहेगा ये, या हाँ ये कैसा है, ये कौन सा वाला है, ये अनकोल्ड वाला है। इसके बाद ये अब आपका आ गया अनपेड वाला 20,000 रुपये, और फिर ये प्रेफरेंशियल वाला 4,000 रुपये। टोटल एसेट्स कितनी रहेगी, बाकी सब सेम है आपका। नेट एसेट फॉर द इक्विटी शेयरहोल्डर। अब आप इंट्रिंसिक वैल्यू पे आइए, पहले आप इंट्रिंसिक वैल्यू लगा 10 रुपीज़ फुली पेड अप के हिसाब से 20 रुपये पर शेयर आ गया। इंट्रिंसिक वैल्यू आप निकालो 8 पेड अप के हिसाब से, तो ये इतना आ गया। 5 रुपये के हिसाब से निकालोगे तो आप प्रोपोर्शन निकालोगे ₹10 आ गया। 3 रुपये के हिसाब से निकालोगे तो इतना आ गया। भाई 2 रुपये तो नहीं पे करें ना, बस 5 रुपये के हिसाब से, और 1 रुपये के हिसाब से प्रोपोर्शन कर देंगे तो कितना है ₹2 पर शेयर। ऑलराइट, so class this is the chapter that is the valuation of shares with the net asset method. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाद में हम इसका valuation shares with the help of earning method. All right, so students, I hope you have understood very well. Thank you.